द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है और इसी को लेकर अब कई तरह के सवाल और कई तरह की मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर के खड़ी हो गई हैं। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार में तोड़फोड़ करके कांग्रेस के सिंधिया गुट को अपनी तरफ करके मध्य प्रदेश में सरकार तो बना ली, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब से सिंधिया और उनके समर्थकों ने बीजेपी ज्वाइन की है, तब से बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्ग, नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो नाराज होकर के बैठा है। उनकी नाराजगी जो है वो जग जाहिर है। हालांकि बीजेपी इससे लाख मना करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंधिया के आने के बाद बीजेपी में जो है वो अंदर खाने गुटबाजी हो रही है और इसी के साथ सिंधिया के आने से कई कार्यकर्ता, कई नेता बीजेपी में खुश नहीं हैं। इसी के साथ यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि कर्नाटक के जो परिणाम है वो बीजेपी को मध्य प्रदेश में भी असर डाल सकते हैं। कई राजनीतिकारों का यह मानना है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के हालात जो हैं वो एक जैसे हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि जब 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की सरकार तोड़ करके अपनी सरकार वहां पर बना ली थी और कांग्रेस जेडीएस के 14 विधायक अपने पाले में कर लिए थे, वो विधायक भी कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 में अपना जादू जो है वो नहीं चला पाए। उनको जो है जनता ने नकार दिया है और उनमें से आधे से ज्यादा विधायक जो हैं वो हार चुके हैं। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं उसे यहाँ पर जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सिंधिया और सिंधिया के समर्थक जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन करे हैं और ऐसे में जब वो मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के साथ होते हुए, तब जनता उन्हें नकारती है या स्वीकारती है, ये देखने लायक होगा। अगर जनता उनको कर्नाटक की तरह नकार देती है तो यहां पर बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जो है वो कांग्रेस की सरकार में तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बना ली थी। सिंधिया और सिंधिया के समर्थक विधायक जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और उसके बाद सिंधिया गुट जो है वो बीजेपी में आकर के शामिल हो गया। सिंधिया के आने से बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को प्रॉब्लम तो है, नाराजगी तो है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जो है सिंधिया और सिंधिया के समर्थकों को चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। और यहां पर अगर सिंधिया और सिंधिया के समर्थक चुनाव हारते हैं या चुनाव में नाकामयाब होते हैं तो बीजेपी को यहां पर कर्नाटक की तरह ही परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसी के साथ आपको बताते हैं कि बीजेपी क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए किस तरह से चुनावी संकट सामने आ रहा है और क्या नई नई चुनौती आ रही है। खबर देखिए दैनिक जागरण की। खबर में लिखा है, कर्नाटक से भाजपा ने लिया सबक, बदल रही अपनी स्ट्रैटेजी, अब इस प्लान पर होगा काम। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, क्या प्लान है, मध्य प्रदेश में बीजेपी क्या करेगी, ये तो आपको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी ने जो विधायक अपने साथ जोड़े थे कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन की सरकार तोड़ करके उनके विधायक अपने साथ लिए थे, वो विधायक तो आधे से ज्यादा हार चुके हैं विधानसभा चुनावों में। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी क्या इससे सबक लेगी या फिर से वही चीजें दोहराएगी। यहाँ खबर में देखिए आगे लिखा कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा मिशन 2023 की राह में चुनौती बन रही कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करेगी। भाजपा इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पार्टी में आए कार्यकर्ताओं की मदद लेगी। चुनावी आहट के बीच भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के साथ ही इनकी नाराजगी दूर करने पर गंभीरता से काम पर प्रारंभ कर रही है। कर्नाटक में मिली हार के बाद संवादहीनता, काम ना होना, महत्व ना मिलने जैसी शिकायतों को लेकर संगठन सक्रिय हो गया है। अब ये जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, इनकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह तो सिंधिया है। सिंधिया गुट का बीजेपी में शामिल होना है। अब इसे लेकर बीजेपी क्या हल निकालेगी ये तो देखना होगा। इसी के साथ इसमें आगे लिखा है कि पीढ़ी परिवर्तन और कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग नाराज होकर बैठा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस से जो विधायक बीजेपी में आए हैं उसे लेकर जो है कार्यकर्ताओं और नेताओं में
अच्छी खासी नाराजगी जो है वो देखी जा रही है और एक बड़ा वर्ग इस चीज से नाराज है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच समरसता के दावे कमजोर हैं। वहीं पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को भविष्य की चिंता भी सता रही है। इन परिस्थितियों में भी उनकी पार्टी में पूछ परख ना होना नाराजगी को बढ़ावा दे रही है। भाजपा ने तय किया है कि अगले 2 महीने के अंदर सारे कार्यकर्ताओं की मान मनोबल कर उन्हें काम पर लगा दिया जाए। पूर्व मंत्री दीपक जोशी द्वारा भाजपा छोड़ कांग्रेस खेमे में जाने के बाद चुनावी साल में राजनीतिक दलों के बीच दल बदल का क्रम और भी तेज होने के आसार हैं। कई अन्य नेता भी कांग्रेस के निशाने पर हैं। ऐसे में अब पार्टी के सामने चुनौती ये है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर कैसे किया जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। अंदर खाने की गुटबाजी की तरह तरह की खबरें तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन सिंधिया कांग्रेस से जो विधायक, कांग्रेस से जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, सिंधिया और सिंधिया गुट के जो समर्थक बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे बीजेपी के कई कार्यकर्ता, बीजेपी के कई नेता जो हैं वो उनमें असंतोष पैदा हो रहा है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश चुनाव में सिंधिया जो हैं वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और नाकाम रहते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इस बात का अंदाजा जो है वो अच्छी तरीके से लगाया जा सकता है। इसी के साथ आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन की सरकार मिलकर बना ली थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने यहां पर ऑपरेशन लोटस शुरू किया और उसके बाद 14 विधायकों को जो है अपने साथ कर लिया। 14 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए, जिसके बाद सरकार गिर गई और बीजेपी ने वहां पर सरकार बना ली। अब जब इन्हीं विधायकों ने चुनाव लड़ा तो इनमें से आधे से ज्यादा विधायक जो हैं अपनी सीट बचाने में नाकामयाब साबित हो गए, यानी कि आधे से ज्यादा विधायक जो हैं वो हार गए। ये विधायक कांग्रेस और जेडीएस में रहते हुए जीते थे, इन्हें लगा कि ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो दोबारा जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये विधायक हार गए। अब अगर मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होता है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से जो विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस से तो वो जीते थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो बीजेपी से जब चुनाव लड़ेंगे तब उनके क्या परिणाम आएंगे, तब उनको नकार दिया जाएगा या जनता स्वीकार करेगी, ये तो आगे देखना होगा। लेकिन अगर कर्नाटक की तरह ही यहाँ पर परिस्थिति सामने आती है तो यहाँ पर बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका जो है वो मिलने वाला है। आप खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है, एमपी में सिंधिया समर्थकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार गिराने वाले 14 में से 8 विधायक हारे, सिटिंग विधायक मंत्रियों पर भी पड़ेगा असर। यानी कि यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं ये भी मंथन कर सकती है कि जिस तरीके से हमने कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस से शामिल हुए 14 विधायकों को चुनाव में टिकट देकर खड़ा कर दिया और उनमें से आधे से ज्यादा हार गए, कहीं अगर हम ये मध्य प्रदेश में भी करते हैं तो यहाँ पर सिंधिया गुट की, सिंधिया समर्थकों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। ना वो यहाँ के रहेंगे ना वो वहां के रहेंगे। इस खबर में आगे लिखा है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का असर मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर पड़ना तय है, खासकर सत्ताधारी भाजपा पर। इसकी वजह यह है कि कर्नाटक सरकार के 25 में से 13 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इतना ही नहीं, 2019 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिनाने वाले 14 में से 8 विधायकों को भी जनता ने नकार दिया है। और अगर ऐसा ही मध्य प्रदेश में होता है तो यहाँ पर बीजेपी जो है, मध्य प्रदेश की कुर्सी जो है बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी और बीजेपी का मिशन मध्य प्रदेश 2023 जो है वो भी चूर चूर हो जाएगा। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस और जेडीएस से शामिल हुए विधायक बीजेपी में गए और उसके बाद हार गए और अब मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।